मां स्कंदमाता, मां दुर्गा का पांचवां रूप। सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रित करद्वया। शुभदास्तु सदा। देवी स्कंदमाता यशस्विनी दुर्गा जी के पांचवें स्वरूप को स्कंदमाता के नाम से जाना जाता। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी हैं। भगवती दुर्गा जी का ममता स्वरूप है मां स्कंदमाता। नवरात्रि का पांचवा दिन स्कंदमाता की उपासना का दिन होता है। मां अपने भक्त के सारे दोष और पाप दूर कर देती है और समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। भगवान स्कंद अर्थात कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंदमाता कहते हैं। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय नाम से भी जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्ति कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण मां दुर्गा जी के इस पांचवें स्वरूप को स्कंदमाता के नाम से जाना जाता है। मां स्कंदमाता नवरात्र के पांचवें दिन ज्योतिषाचार्य और पंडितों की माने तो नवरात्रि के दरमियान पांचवें दिन माता स्कंदमाता की पूजा अर्चना की जाती है। हमारे शास्त्रों में भी यह भी बताया गया है कि इन माता की पूजा करने से मूर्ख को भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। रक्त कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंदमाता के नाम से भी जाना जाता है। स्कंदमाता की चार भुजाएं हैं। माता ने अपने दाएं हाथ में ऊपर वाली भुजा में स्कंद को गोद में पकड़ हुए है। नीचे वाले भुजाओं में कमल का पुष्प है और बाईं ओर की हाथों में वरद मुद्रा है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ है। माता का आसन कमल का फूल है, इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। माता स्कंदमाता देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति भी बने थे। हमारे पुराणों में इन्हें कुमार और शक्ति कहकर इनकी महिमा की जाती है। मां दुर्गा के पांचवें स्वरूप स्कंदमाता की पूजा विधि। ज्योतिषाचार्य की माने तो पूजा विधि करने से पहले उनकी फोटो या प्रतिमा को सबसे पहले स्थापित करें। उसके पश्चात गंगा जल या गोमूत्र से उनकी शुद्धि करें और फिर चौकी पर चांदी, तांबे या मिट्टी के घड़े में जल भरकर उसको कलश के पास रखें। उसी चौकी पर श्री गणेश, वरुण, नवग्रह, षोडश मातृका, 16 देवी, सप्तघृत मातृका, 7 सिंदूर की बिंदी लगाएं की स्थापना भी करें। इसके बाद आप अपने व्रत और पूजन का संकल्प करें और वहां स्थापित सभी देवी देवताओं का पूजा अर्चना करें। इसमें आवाहन, आसन, पाद्य, अध्यय, आचमन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य, सूत्र, चंदन, प्रोली, हल्दी, सिंदूर, दुर्वा, बिल्वपत्र, आभूषण, पुष्पहार, सुगंधित द्रव्य, धूप दीप, नैवेद्य, फल, पान, दक्षिणा, आरती, प्रदक्षिणा, मंत्र, पुष्पांजलि आदि करें। इसके पश्चात पूजा संपन्न होने के बाद वितरण करें। देवी स्कंदमाता का स्वरूप। स्कंदमाता की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा से भगवान स्कंद को, कुमार कार्तिकेय को गोद में पकड़े हुए हैं तथा दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा वरमुद्रा में भक्तों को आशीर्वाद देते हुए है तथा नीचे वाली भुजा में भी कमल पुष्प हैं। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है। मां स्कंदमाता की उपासना। 5वें दिन की नवरात्रि पूजा में साधक अपने मन को विशुद्ध चक्र में स्थित करते हैं। इस चक्र में स्थित मन वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाओं एवं चित्तवृत्तियों का लोप हो जाता है।
वह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर होता है। साधक का मन भौतिक विकारों से, काम, क्रोध, मोह आदि विकारों से मुक्त हो जाता है। साधक का मन समस्त लौकिक और सांसारिक बंधनों से विमुक्त होकर मां स्कंदमाता के स्वरूप में पूर्णतः तल्लीन हो जाता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसे अपनी समस्त ध्यान वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। मां स्कंदमाता की महिमा। मां स्कंदमाता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस मृत्युलोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार सुलभ हो जाता है। स्कंद माता की उपासना से स्कंद भगवान, कार्तिकेय भगवान की उपासना भी हो जाती है। यह विशेषता केवल स्कंद माता को प्राप्त है, इसलिए साधक को स्कंद माता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्यमंडल की देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज एवं कांति से संपन्न हो जाता है। एक अलौकिक प्रभामंडल अदृश्य भाव से सदैव साधक के चतुर्दिक चारों ओर परिव्याप्त रहता है। हमें एकाग्र भाव से मन को पवित्र रखकर मां की शरण में आने का प्रयत्न करना चाहिए। इस घोर भवसागर के दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ बनाने का इससे उत्तम उपाय दूसरा नहीं है। मां स्कंदमाता का मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंदमाता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थ हे मां सर्वत्र विराजमान और स्कंदमाता के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे मां, मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करें। सिंहासनगता नित्य पद्माश्रित करद्वया। शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। मां स्कंदमाता की स्तुति। नवरात्रि की 5वीं स्कंदमाता महारानी। इसका ममता रूप है ध्याय ज्ञानी ध्यानी कार्तिकेय को गोद ले करती अनोखा प्यार। अपनी शक्ति दी उसे करे रक्त संचार भूरे सिंह पे बैठकर मंद मंद मुस्काए। कमल का आसन साथ में उस पर लिया सजाए आशीर्वाद दे हाथ से मन में भरे उमंग। कीर्तन करता आपका चढ़े नाम का रंग जैसे रूठे बालक की सुनती आप पुकार। मुझको भी वो प्यार दो मत करना इनकार। नवरात्रों की मां कृपा कर दो मां। नवरात्रों की मां कृपा कर दो मां। जय मां स्कंद माता। जय मां स्कंद माता। नवरात्रि की 5वीं स्कंद माता महारानी। इसका ममता रूप है ध्याय ज्ञानी ध्यानी।